हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मिस्टर मैथ के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आज होने वाले आरएमएस के मैथमेटिक्स के सेक्शन के आंसर की। देखिए क्वेश्चन नंबर 151 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 5000 डेकाग्राम में कितने केजी होते हैं। तो देखो, एक जो फैक्ट आपको मालूम है, आपको ये पता है ऑलरेडी कि जो 1 केजी है वो इक्वलेंट होता है 1000 ग्राम्स के, राइट। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है ना। और डेका मतलब क्या होता है? डेका का मतलब होता है ग्रीक में 10। तो 10 10 के कितने सेट बन जाएंगे? देखो, इस चीज को हम ऐसे अलग कर सकते हैं। 10 10 के 100 सेट बन जाएंगे ग्राम की फॉर्म में, राइट। फॉर एवरी 10 यू कॉल इट डेका, राइट। तो ऐसे 100 बन जाएंगे डेका ग्राम। 10 10 वाले ग्राम्स के जो सेट है वो 100 बन जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि 1 केजी के अंदर 10 10 सेट के 100 हो जाएंगे। 10 मतलब डेका, ग्राम मतलब ग्राम। तो 100 डेका ग्राम हो जाएगा 1 केजी। तो ये 100 जो है वो आंसर इसका एब्सोल्युटली राइट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है 152 में कि सम ऑफ प्लेस वैल्यूज, और 8 जो है उसका प्लेस वैल्यू देखो। तो इस नंबर में इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये ऐसा लिखा हुआ है 800 प्लस में 90 प्लस में 6 प्लस में 3/10 प्लस में 6/100 और प्लस में 8/1000। तो आप कहेंगे कि जो आपका 8 है वो यहाँ पर है, तो 800 हो जाएगी प्लेस वैल्यू इस वाले 8 की, और इस वाले 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8/1000, राइट। क्योंकि वो ये डेसिमल में जब जाता है ना, तो वो डिवाइड में भी काउंट किया जाता है। जैसे वंस, टेंस, 100 होता है, तो ये 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे भी चलेगा। तो इसको आप बोल सकते हैं 0.008। आप इसमें ये ऐड करेंगे तो 800.008 आ जाएगा। और बी ऑप्शन 152 का बिल्कुल करेक्ट कहलाएगा। इसका कौन सा? डी ऑप्शन है, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 में बोल रहा है कि चूज द ऑब्जर्व द फ्रैक्शन जो कि बड़ा या छोटा है। तो एक आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 9/16 और एक आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है 15/8। और कौन सा सिंबल प्लेस करें? ऑब्वियस सी बात है भाई, ये तो सीधी सीधी बात है कि ये देखो, ये 16 के आधे से जस्ट ज्यादा है। ऑलमोस्ट लाइक 55% होगा ये मैक्सिमम भी ना, आधे से हल्का से ज्यादा है। जबकि ये डबल है, ये ऑलमोस्ट लाइक 200%, तो ये ज्यादा ही है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली राइट हो जाएगा। आगे चलते, देखो ये वाला क्वेश्चन ही बहुत आसान है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर जिसको जब डिवाइड किया जाए 5 10 15 25 से कोई रिमाइंडर नहीं आना। एलसीएम निकाल लीजिए। 5 के टेबल में 10 आता है, राइट। बच गए ये तीनों। 5 कॉमन ले लो, 10 15 और 25। अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। को प्राइम नंबर बन गया, मल्टीप्लाई कर लो। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 35 ज़ा 150। तो 150 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर आर, ये इसका मतलब क्या है? देखो, सी का मतलब होता है 100। 100 में से 10 मतलब 90 स्टूडेंट्स है, राइट। क्लास 8 उसमें से एक्स है। देखो, एल का मतलब होता है 50। 50 में से 10 मतलब 40 बच्चे एब्सेंट है, तो कितने बच्चे आए हैं? 50 बच्चे आए हैं। 50 का मतलब होता है एल। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टैंक ए कंटेन्स 6 टाइम एज मच वाटर एज टैंक बी। ए जो टैंक है ना, उसमें 6 टाइम्स है एज मच एज टैंक बी। फिर बोलता है हाउ मच वाटर मस्ट मनोज ट्रांसफर। टैंक ए में से टैंक बी में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा सो दैट ईच टैंक कंटेन्स 70 लीटर्स ऑफ वाटर। तो ऐसा मान लीजिए कि अगर बी में जो है, बी के अंदर मान लेते हैं कि 10 लीटर है, तो ए के अंदर कितना हो जाएगा? 60 लीटर हो जाएगा, राइट। राइट। तो आप देखो, इन्हें इक्वल करने के लिए आप यहां से 25 ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ 35 हो जाएगा 25 बढ़ने के बाद। और यहाँ पर 25 माइनस करोगे तो 35 आ जाएगा। पर उसको 35 नहीं 70 70 करना था, मतलब डबल डबल हो जाएगा।
है ना, हर चीज डबल हो जाएगी, राइट। तो पूछा क्या है कि कितना पानी ट्रांसफर करना है, तो भाई आपने पानी ट्रांसफर किया था 25, लेकिन अब उसका भी डबल हो जाएगा, मतलब आप 50 लीटर जो है वो ट्रांसफर करोगे। 50 लीटर्स इज द राइट आंसर। चले क्वेश्चन नंबर 157 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में तो बहुत ही सिंपल सा लिखा हुआ है कि 17 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 17 मल्टीप्लाई बाय 2/3 जो है वो इक्वल है 70। ए प्लस ए कितना होता है, ए प्लस ए होता है 2। अलजेब्रा का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। आपको ए की रो निकालनी है, तो पहले आप 17 2 सा कर लो, आ जाएगा 51/3। 17 इधर ले जाओ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर, तो माइनस का हो जाए, 3 17 जा 51। ओ अच्छा, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 34 लिखना था मुझे, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको यहाँ पर मुझे 34 लिखना। नाउ अब जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17 3 जा 51, राइट। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 34 माइनस 51 अपॉन में 3, और ये वाला जो 2 है डिवाइड में ले जाओ, इधर आ जाएगा नीचे, तो ये माइनस का आ जाएगा 17 अपॉन में 6। ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं, ओके। यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते थे इनको, क्योंकि 17 17 सेम है, पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, तबकि यहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन दे रखा है, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो मिस प्रिंटिंग वाला है, यहाँ मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तब ये वाला आंसर हो जाता, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ वाला है, उनसे शायद मिस प्रिंट हो गया मे भी। चले आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल 9 का मल्टीपल और 12 का कॉमन मल्टीपल। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। देखो 9 और 12 का जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो आप इसको सिंपली करेंगे कि भाई 9 और 12 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। तो अगर आप 3 कॉमन ले लें तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये आ गया कॉमन पहला मल्टीपल। इसके बाद जो अगला मल्टीपल आएगा वो आएगा 72। भाई 36 की टेबल में आने वाले सारे नंबर इन दोनों के मल्टीपल हो जाएंगे कॉमन, तो आप इन्हें ऐड कर लें, 6 2 8 7 3 10 और 108 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो मैंने आप काफी डिटेल में क्लास में भी पढ़ाया हुआ है मल्टीपल के बारे में, जब मल्टीपल फैक्टर पढ़ाया था एलसीएम में, और मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आई होप कि आपको ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 159। The weight of one apple is 50 grams and that of melon is 500 ग्राम। तो आपने 3 मेलन ले लिए तो 1500 ग्राम्स हो गया, राइट। और 10 एप्पल्स ले लिए तो 500 ग्राम्स हो गया, राइट। मल्टीप्लाई करके निकाला, तो 500 प्लस 1500 2000 ग्राम्स हो गया। तो ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट बोल रहा है अ लेन जो कि इतनी लंबी और इतनी चौड़ी है, उसको रेक्टेंगुलर टाइल से करना है। इतनी इतनी से कितनी टाइल लगेंगे, आप देखो दोनों का एरिया लेके डिवाइड कर देते हैं आप लोग, राइट। ऐसे ही तो मैंने पढ़ाया था। तो एक जो पूरी दीवार है रेक्टेंगल की फॉर्म में, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो 150 मीटर लॉन्ग, 150, और मीटर को सेंटीमीटर में इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो 100 लगा देंगे आप। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि जो उस कितनी विद है 9 मीटर, तो 900 सेंटीमीटर हो सकता है। और जो आपकी ब्रिक है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, उसकी लेंथ है 22.5, डेसिमल हटा लो, जीरो आ जाएगा ऊपर। और विथ कितनी है 75, डेसिमल हटा लो ऊपर, जीरो आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेट करके काफी बड़ा आंसर तो आएगा ही आएगा। चले चेक करते हैं। देखिए इसको आप सिंपली काटेंगे, 15 1 जा 15, 1 2 3 15 3 जा 17। इसको भी 9 से काट लीजिए, 9 1 जा 9, 1 2 3 9 9 9 2 जा 18, 9 5 जा 40 ना। 25 के टेबल में 100 आता है, 4 में 40 आ जाए, राइट। अपॉन में आपके पास 3 है जिससे आप कैंसल आउट नहीं कर सकते। 3 को आप कैसे कैंसल आउट करेंगे, 15 3 जा 75 कर दिया आपने, 9 से कट गया, 3 आपके पास काटने का कोई चांस नहीं दिख रहा है इसमें, राइट।
एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अ लिटिल मिस्टेक हियर, ये जो है 5 होना चाहिए। 15 5 जा 70, 15 5 जा 75 होता है ना। 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 8 जा 40 हो जाएगा और 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000 80,000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ऐसा भी हो जाता है, छोटी छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और एग्जाम के प्रेशर में आपके साथ भी हो सकता है, नॉट अ बिग डील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 161, इन व्हाट टाइम 8,000 at 3% per annum produces the same interest as 6,000 does in 5 years at 4%। देखो सीधा सीधा कैलकुलेट करेंगे आप तो थोड़ा आसान पड़ेगा, आपको टाइम से हो जाएगा। 8,000 का आप 3% निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 0 0 कट के 240। 240 रुपीज जो है वो एक साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, राइट। तो कितने साल नहीं पता, टाइम मान लो इतने सालों तक मिलता रहेगा। कितने साल में आपको वही सेम मिलेगा 6,000 पर 4%, ठीक है, और 5 इयर्स के लिए। तो 5 4 जा 5 सालों में 20% मिल जाएगा। 10% ऑफ 6,000 होता है 600, 10% ऑफ 6,000 होता है 600, तो 20 कितना हो जाएगा 1200। कैसे निकाला मैंने, दोबारा सुनो। मैंने बोला कि एक साल में 4% मिल रहा है तो 5 इयर्स में 5 4 जा 20% मिल जाएगा। तो 20% निकालने के लिए 6,000 का क्या किया, पहले 10% निकाला तो 0 कट के 600 आ गया, फिर डबल करके 20% निकाल लिया 1200। अब आप 240 की टेबल में देख लो, ये 5 पे आता है, तो 5 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया था किसी भी चीज की पावर 0 काफी बार बताया था, उसकी वैल्यू 1 आती है। देखो क्वेश्चन आया एक नंबर फ्री का, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक नंबर आप लोगों मैंने मतलब आप लोगों मैंने क्या, मैंने तो बस बताया था, आ गया पेपर में, फ्री का क्वेश्चन था भाई। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, बस सिंपल क्वेश्चन। आगे देखते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो मेजोरिटी ऑफ पेपर से बच्चे गलत करते हैं। हालांकि मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हुए ऐसे, लेकिन मुझे पता है कि ये गलत जरूर किया होगा आपने। जो बच्चे ये 7 आंसर लगा के आते हैं ना, ये बहुत ही गलत, ये गड़बड़ हो जाती है। और मे भी शायद 1 भी इसमें, हाँ सॉरी 1 गलत हो जाता है। लोग सोचते हैं कि भाई 7 स्पाइडर 7 वेब में 7 डेज में, तो 1 स्पाइडर 1 वेब 1 डे में, तो 1 नहीं होता इसका आंसर। इसका आंसर होपफुली शायद 7 ही है, बाकी चेक करते हैं। आइए देखिए, आप वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान समझे कि 7 स्पाइडर्स है, वो 7 डेज तक लगातार मेहनत करते हैं, तब 7 वेब्स बनाते हैं, राइट। फिर कहता है कि 1 स्पाइडर कितने दिन लेगा, मान लो x डेज लगाता है और तब बनाता है 1 वेब। तो आप बस डिवाइड कर दो दोनों चीजों को, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये देखो, s से s कट जाएगा, d से d कट जाएगा, राइट, वेब से वेब कट जाएगा। तो 7 7 जा हो गया 40, या ऊपर से ऊपर काट लो, 7 7 काट लो, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया x, यहाँ बच गया कुछ नहीं बचा, तो 1 और 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो 7 इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर है, पर मेजोरिटी ऑफ द बच्चे 1 लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो 7 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो जिन्होंने 7 चूज करा, कंग्रेचुलेशन टू देम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 164 की तरफ। नाउ आगे कह रहा है कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 4 - 1 + 5 × 6 डिवाइड बाय 2 -1। नाउ 6 डिवाइड बाय 2, देखो सबसे पहले डिवाइड करते हैं ना, 3 आ जाएगा, 3 5 हो जाएगा 15, प्लस 4 में से 1 गया 3 -1, तो ये 18 में से 1 गया 17 आना चाहिए। वेरी नाइस, ये जिस बच्चे का भी है उसका ये भी ठीक है और ऊपर वाला भी ठीक है, कंग्रेचुलेशन टू हिम। चले आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165 की बात करते हैं। अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 फॉर अ रुपी। 1 रुपी में 2 लेमन खरीदता है और बेचता है 5 फॉर 3, राइट। मतलब वो क्या कर रहा है, वो 2 में 2 ऑरेंजेस खरीद रहा है फॉर अ रुपी। कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपी में 2 ऑरेंजेस आते हैं, मतलब ½ रुपी का कॉस्ट प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस कितना है,
वो कह रहा है कि 5 for 3 रुपीज, यानी कि 3 रुपीज में 5 आता है। अब या तो यहीं से आप परसेंटेज में निकालना है, याद रखो परसेंटेज में निकालना है, तो कितनी यूनिट खरीद रहे हो आप फर्क नहीं पड़ता, राइट। आप चाहे एक एक बेचो या 50-50 बेचो या 100-100 बेचो या 1000-1000 बेचो, परसेंटेज में आंसर सेम आता है। तो ऐसे तो कैलकुलेशन करना मुश्किल है, पर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं, मैं 2 और 5 का एलसीएम लेता हूँ, आएगा 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, यहाँ तो 10 ही बन जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो ये बदल जाएगा 5 रुपीज में, और ये बदल जाएगा 5 2 10 3 6। मैंने क्या किया, बजाय एक लेमन का लेने के मैंने 10 लेमन का ले लिया, तो उससे कॉस्ट मेरी सिंप्लीफाइड हो गई। अब मैं आसानी से कर सकता हूँ, 5 रुपी का जो है आपका लेमन है वो 6 रुपीज में आप सेल कर रहे हो, मतलब 1 रुपी का प्रॉफिट 5 रुपए के लेमन पे। ये मैंने क्लास में पढ़ाया था अभी 1-2 दिन पहले ही बच्चों को, राइट। तो 20% इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे काफी सिंप्लीफाई हो जाती है जो आपका इक्वेशन है, क्योंकि आप 1 के लिए लोगे तो मुश्किल पड़ेगा, पर 10 या 100 के लिए लोगे एलसीएम, ताकि नीचे वाले कट जाए, तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। चले हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड जीरो। देखिए नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो ऐड करते हैं तो बनता है होल नंबर्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द लास्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच हैज 123 एज अ फैक्टर। तो इनमें से कौन सा नंबर है जो कि आपका 123 से डिवाइड हो जाएगा, आपको ये बताना है, राइट। सब आप देख सकते हैं कि 10,000 के ऊपर के नंबर है, राइट। तो 10,000 से ऊपर का क्या आप 10,000 ही ले लें, आपको पता चल जाएगा 123 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको पता चल जाएगा, राइट। तो 10,000 को जब आप डिवाइड करेंगे ना 123 से, तो ये हो जाएगा 123 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 18, 8 1 जा 8 1 9, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 0। तो 123 बनता है 123, 10 में से 3 गया 7, 5 में से 2 गया 37। तो 37 आप माइनस नहीं कर सकते, राइट। तो आप 37 को 123 बनाने की कोशिश करेंगे, कितना ऐड करना पड़ेगा, 13 में से 7 गया 6, 11 में से 3 गया 8, तो 86 आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 10086 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। देखिए अगर 2 प्राइम नंबर्स है तो उनका एलसीएम मल्टीप्लाई करके आया होगा, राइट। जिसमें से कह रहा है x बड़ा है y से, x इंटू वाई की वैल्यू दी हुई है 161, जिसमें से x बड़ा है। तो हम देखते हैं कि 161 के हम लोग फैक्टर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब तक x y की वैल्यू नहीं निकालेंगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, राइट। तो 161 के फैक्टर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे, 2 से नहीं होगा, ये 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, लेकिन 7 से हो जाएगा, राइट। तो छोटा नंबर y मान लेते हैं, तो 7 2 जा 14, 15 16 21, 7 3 जा 20, तो 23 और 7 दो नंबर है। तो आपको पूछा है 3y माइनस एक्स, मैंने बड़ा वाला नंबर x इसलिए लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है x इज ग्रेटर देन y, इसलिए x बड़ा नंबर लिया। तो 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 21 में से 23 आप घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा आपका आंसर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो शुरू के दो ठीक सिंपल क्वेश्चन थे, ये वाला अच्छा था। और अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बहुत बार कराया हुआ है। आइए 169 की बात करते हैं। 169 की अगर आप बात करेंगे, 2 नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, दो नंबर है जो कि 2:3 के रेशियो में दिए हुए हैं, राइट। अब आपको उनका सम दिया हुआ है, तो आप इनका सम देख लो, 5 है, 5 की वैल्यू दे रखी है 125, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो आपको निकालने नंबर्स, ये हो जाएगा 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, तो 50 और 75 ए ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है और एग्जैक्ट वैल्यू यूज नहीं करनी। देखो 9320, इसको तो ऐसे रहने दो, 9320 को ऐसे रहने दो, लेकिन जो 5405 है इसको 5400 लिख लो, 5400 प्लस 1000 तो 6400, तो ये हो जाएगा आपका 20437 और 6915। इसको डिवाइड किसे करना है, 498 को 500 कर लो, 929 को 930 कर लो अप्रोक्स करके, 660 को 660 रहने दो, तो ये हो जाएगा 639 और 9 6 15 520।
तो आप जब डिवाइड करोगे ना 2090 से तो कितना आएगा, बस इसके आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो आप सिंपली यहां से देख सकते हैं, दिमाग लगाए खुद से ही, कि पीछे की 2 जीरो पीछे की 2 जीरो, भाई 2 के टेबल में 15 नहीं आता, उससे छोटा 7 आता है। तो 7.5 या 7, 7.25 के आसपास कोई ऑप्शन है, देखो 7.5 है, 7.25 तो नहीं पर 7.5 है, तो ये ऑप्शन आप कहेंगे कि ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू नंबर्स, नेक्स्ट कह रहा है टू नंबर्स whose sum is 84 cannot be in the ratio। दो नंबर्स हैं। अब देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, मैंने आपको बताया टोटल जो है उसको कंपेयर करते हैं। तो भाई कंपेयर करने के लिए टेबल में भी तो आना चाहिए, तो 5 7 12, 12 की टेबल में 84 आता है, 12 7 84, 13 8 21 तब भी आता है, 1 3 4 तब भी आता है, 3 2 5 5 की टेबल में नहीं आता। तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600 निकाले, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप कैसे करोगे, आप देखो 0.02, आप इसको 2/100 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, राइट। अब आप बोलोगे परसेंटेज कहाँ गया, तो सोचो परसेंटेज का जो 100 लगाओगे वो इन दो जीरो से काट दिया ना मैंने, 600 की दो जीरोस है, उनसे आप जो परसेंटेज हटा करके 2 जीरोस लिखते हैं, मैंने कैंसिल आउट कर दिया मन में। ऑफ मल्टीप्लाई 150%, इसका परसेंट तो लगाना पड़ेगा भाई, ये तो कट नहीं सकता। और 600 में से 2 जीरो कट के 6 बच गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो आराम से, तो ये 0 से 0 कट गया। आप बोलोगे 2 5 जा 10, 5 3 जा 50, तो 6 3 जा 18 अपॉन में 100 कितना हो जाएगा, 0.18। तो 0.18 ऑप्शन में ए है, तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, राइट। अगला बोल रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। तो आपको सीरीज दी हुई है 2 5 9 14 और 20। नाउ देखो इसमें गैप कितने का है, 3 का, फिर इसमें गैप कितने का है, 4 का, इसमें 5 का, इसमें 6 का, तो अब 7 का गैप होगा तो 27 आ जाएगा। पहले 3 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 5, फिर 6, अब 7 ऐड हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट से। कह रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड हाउ डज इट पेरीमीटर चेंज। देखो बहुत ही सिंपल है, रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो इसकी ये लेंथ है 2 और ये लेंथ है 1। अब जब आप डबल करोगे तो ये रेक्टेंगल कैसा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो पहले पेरीमीटर क्या था इसका, 2 + 1 3, 2 + 1 3 6 था। अब 4 + 2 6 और 6 12 होगा। तो पेरीमीटर भी तो डबल ही हुआ है, तो आप कहेंगे कि भाई डबल हुआ है, पेरीमीटर कितना डबल हो गया, तो आप कहेंगे डबल इज द आंसर, राइट। तो इस बच्चे ने मे बी रिमेन सेम लगाया हुआ है, तो इनका शायद गलत हो गया, क्योंकि रिमेन सेम विल बी द आंसर। आप ऐसे प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते थे उसको। चलिए आगे आगे देखते हैं। बोल रहा है विच सॉलिड हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फेसेस। देखो कोन के अंदर एक ऊपर टोपी होती है, एक नीचे वाला होता है वो, ठीक है, तो एक ही होता है बेसिकली। सिलेंडर में ऊपर का ढक्कन, नीचे ढक्कन 2 और साइड का सारा 3 हो गए मैक्सिमम भी। ट्रायंगुलर प्रिज्म में 5 होते हैं, क्यूब में होते हैं 6, क्योंकि क्यूब इज लाइक अ रूम, रूम में 6 फेसेस होते हैं ना, तो रूम जो है वो क्यूब है, तो क्यूब का आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे ज्यादा फेसेस 6 हो जाएंगे उसके, इसके 5 हो जाएंगे प्रिज्म के, ट्रायंगुलर प्रिज्म के, कोन का 1 हो जाएगा, सिलेंडर के 3 हो जाएंगे। अविनाश, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं, अविनाश डिवाइडेड वाटरमेलन इनटू 18 पार्ट्स, और 18 पार्ट्स में से ज्योति ने 7 खा लिए, दिव्या ने 4 खा लिए। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो बहुत आसान है, 18 में से 7 खा लिए तो 11 बच गए, 11 में से और 4 खा लिए तो 7 बच गए, तो 7 बच गए आउट ऑफ 18, 7/18 इज द आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला वाला सॉल्व करने के लिए भी बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ये, आप देखें, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक दी हुई है। देखो ऐसा दिया हुआ है 2 + 8 अपॉन में 10, 0.1 है ना, उसको मैंने चेंज कर दिया, 6 अपॉन में 100 और 4 अपॉन में 1000। ये आपको पढ़ाया तो है मैंने टेक्निक ये वाला, कि ऐसा कुछ नंबर हो तो इसका मतलब क्या है 2, फिर पहले 10 वाला आएगा, फिर 100 वाला, फिर 1000 वाला, ये आंसर है 2.864। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला वाला सॉल्व करो मल्टीप्लाई करके, देखो बहुत आसान है ये भी। आप 392 का डेसिमल हटा लो, अपॉन में 100 आ जाएगा, और इधर भी हटा लो, अपॉन में 100 आ जाएगा ना। आपको लग रहा होगा कि इसे मल्टीप्लाई करना काफी मुश्किल है, पर काफी आसान है। कैसे,
आप देखो कि एक तो तरीका यह है कि 392 को आप लिख लो 400 माइनस 8 और इसको लिख लो 400 प्लस 8। तो एक आइडेंटिटी होती है कि जब प्लस में भी नंबर हो और माइनस में भी, तो दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस होता है, इसके भी स्क्वायर और इसके भी स्क्वायर का डिफरेंस। तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, 0000, 8 का 64, तो 15 करके कुछ आ रहा है, सब में आ रहा है। देखो ये तो नहीं हो सकता 16 वाला, ये भी नहीं हो सकता, राइट। तो या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन सी होगा। नाउ 15 और देखो यहाँ पर 4 जीरोस है, जो 4 डिजिट से पहले डेसिमल दे रखा है दोनों में, ओके। थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। 16,000 इसमें से 1,60,000 में से 64 जाएगा ना, तो 1,59,936, तो 36 इसमें आ रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये मैं मानूंगा। ये जो पेपर आया इस बार आरएमएस का थोड़ा टफ कैटेगरी का मैं मानूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 180 अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2a दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर आपको माइनस दिया हुआ है, फिर ये आपको दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो पहले आप क्या करो कि इसको देखो, इस अंदर वाले को। भाई माइनस के साथ कुछ नहीं, मतलब -1 है। तो जब भी ब्रैकेट, वैसे तो इसमें काफी सारे ब्रैकेट लगे हुए हैं, वैसे आपको काफी ज्यादा सॉल्व करना पड़ेगा डिटेल में। तो पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी पड़े। 2a माइनस में 3b माइनस करली ब्रैकेट a माइनस 2c माइनस 3b। अब देखो अगर मैं इसका ब्रैकेट खोल दूं ना, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का, साइन चेंज हो जाता है ना, प्लस 4c। और -3 को मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो माइनस का 3a माइनस 3 माइनस b प्लस का 3b, और ये माइनस का 3 और माइनस का 2 प्लस का 6 हो जाएगा, राइट। अब आप इसको थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, राइट। तो ये आपका हो जाएगा, आप कहेंगे, ये आप यहां पर देख रहे हैं कि ये बी वाला और बी वाला है, तो ऐड हो जाएगा, राइट। तो 3b और 3b हो जाएगा 6b। नाउ ये पॉजिटिव a है, ये नेगेटिव है, तो माइनस करोगे तो माइनस का 2a आ जाएगा, और ये वाला माइनस का 2c, ये वाला प्लस का है, तो प्लस में से माइनस हो जाएगा 2, तो 4c आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं मानूंगा ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसमें मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने तुक्का ही मारा होगा, क्योंकि ये करना बस की बात नहीं है सबके। नाउ क्योंकि बाहर फिर से माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो जाएगा। नाउ आप देखें कि 3b में से 6b जाएगा, तो माइनस का 3b आ जाएगा, प्लस का 2a माइनस का 4c, और साइन चेंज करोगे आप क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि 2a से 2a कट जाएगा, प्लस माइनस का है, तो 3b प्लस 4c है इस ऑप्शन में। 3b प्लस 4c इस ऑप्शन में नहीं है, 8c है। कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक की है, मे बी यहाँ पर ये दोनों ऐड हुए हैं, तो शायद या तो हमने साइन नहीं देखा ध्यान से। माइनस का 2c -3 प्लस का आएगा, और ये वाला माइनस का 2c, ओहो, ये माइनस का ही रहना था, ये तो माइनस का ही रहना था भाई। माइनस का 2c प्लस का 3b, तो फिर माइनस का 2c जो है, माइनस का 2c, और ये 8 कैसे बना दिया हम लोगों ने। देयर इज लिटिल मिस्टेक इन इट, आई थिंक, लेट मी चेक अगेन। इसमें मेरा तो 4c आ रहा है, तो मैं सी ऑप्शन पे जाऊंगा, दोनों पॉजिटिव है। आई डोंट नो कि उनका 8 कैसे आ रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव होना चाहिए 8 आने के लिए, और ये तो नेगेटिव ही आएगा साइन के हिसाब से। मे बी या तो उन्होंने कोई मिस्टेक करी हो, पर जो सबसे मिलता जुलता आंसर है वो बी ऑप्शन है, इसलिए मैंने बी टिक करा है। आगे चलते हैं। कह रहा है 125% ऑफ 1 आवर। देखो 125% हटाओगे आप तो अपॉन में 100 आ जाएगा, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, क्योंकि मिनट्स में आंसर निकालना है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर लेंगे बहुत आराम से। ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 5 के टेबल में 125 25 पे आता है, तो 75 मिनट आ जाएंगे। 75 मिनट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट। ये हम इससे माफ करें। नाउ कह रहा है कि
एट सिंपल इंटरेस्ट, एक सिंपल इंटरेस्ट पे सम बिकम्स 8/7 ऑफ इट सेल्फ। 8/7 मतलब 7 रुपी अगर प्रिंसिपल था तो वो 8 रुपी बन जाता है अमाउंट में, ठीक है। तो यानी कि 1 रुपी का सिंपल इंटरेस्ट है, 7 रुपीज का प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है हमें और टाइम कितना दे रखा है 2.5 ईयर्स। ना 2.5 साल को आप 5 का हाफ लिख सकते हो, कैलकुलेशन में आसान बनता है, राइट। 5 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 20, तो 22 जब 40 उधर चला जाएगा 40 और अपॉन में आ जाएगा 7, तो 40/7% दिया हुआ है। चेक करते हैं, 6 7 42 नहीं, 7 4 28 नहीं, 5 ये वाला ऑप्शन है, 5 7 35, 35 प्लस 5, 40/7% आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3000 ml बॉटल्स आर फिल्ड अप फ्रॉम 7.5 मीटर क्यूब ऑयल। तो नाउ अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया अभी कल की क्लास में कि 1 मीटर क्यूब जो है उसमें कितना लीटर होता है पानी। 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं, राइट। तो 7.5 मीटर क्यूब में अगर मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ तो यहाँ 7.5 आ जाएगा और यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 7500 आ जाएगा, राइट। 7500 लीटर आ जाएगा, राइट। पर आपको 3000 ml की बॉटल फिल करनी है, नॉट लीटर, मिलीलीटर। तो आप कहेंगे कि भाई 7500 इतना पानी है और हर लीटर में 1000 ml होता है। आप डिवाइड करोगे, वो कह रहा है कि 3000 ml की कितनी बॉटल्स फिल कर सकते हो, 3000 ml की। तो 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये जाएगा 2500। तो इसका मतलब 2500 बॉटल्स जो आप फिल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन तो काफी आसान है, बोल रहा वैल्यू ऑफ रूट। देखो 9/16 दिया हुआ है, तो 16 1 जा 16 प्लस 9, 25/16 का रूट करोगे आप तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16। तो 5/4 डिवाइड करके कितना आता है, ये देखो मिक्स फ्रैक्शन में दिया 4 1 जा 4 प्लस 1 5/4। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मिक्स फ्रैक्शन में आपको करके दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है द एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ दीज इज। 7 नंबर से उनका एवरेज दिया हुआ है आपको और आपको पता लगाना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होंगे, राइट। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपने स्कूल बुक्स में सीखा होगा मे बी। तो 7 नंबर से हमें नहीं पता वो कौन से, मान लेते हैं बीच का नंबर एक्स है, तो अगर हम बीच का नंबर मान लीजिए एक्स ले लेते हैं तो इससे पहले वाला नंबर हो जाएगा एक छोटा x-1, राइट। कॉन्सिक्यूटिव है मतलब अगल बगल वाले, अगला नंबर एक ज्यादा हो जाएगा, ये वाला एक और ज्यादा हो जाएगा, ये वाला एक और कम हो जाएगा, राइट। टोटल हो गए 5, आपको और चाहिए 2, तो एक और पीछे वाला ले लीजिए और एक और आगे वाला ले लीजिए। इन सबको आप ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी ऐड कर दो, यहाँ भी ऐड कर दो, यहाँ भी ऐड कर दो, यहाँ भी ऐड। तो आप कहेंगे भाई 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो ये बस x x बच गए। 7x अपॉन में 7 आ जाएगा एवरेज, जो कि एक्चुअल में दिया हुआ है 20, तो यानी कि x की ही वैल्यू 20 है। तो सबसे बड़ा नंबर है x+3 बोले तो 23, तो 23 इज द राइट आंसर। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन तो खैर बहुत ट्रिकी होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी आप लोग छोटे उम्र में तो नहीं पढ़ा होगा, पेपर इस बार थोड़ा हार्ड है। तो जिन बच्चों ने भी लाइक 50 में से अगर मैथमेटिक्स में आप 40 स्कोर करते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा, तो 40 विल बी अ रियली गुड स्कोर। क्वेश्चन नंबर 186 बोल रहा है डेसिमल फॉर्म में चेंज करो, 3/8 दिया हुआ है, तो मुझे पता है 1/8 होता है 0.125, तो ये 0.375 हो जाएगा। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है तो डिवाइड करना। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड, इन डिजिट से आपको सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो छोटा बनाना है तो आप सबसे पहले देखो 0 नहीं ले सकते, तो आपको 1 से शुरू करना पड़ेगा, 1 फिर आप 0 लोगे, उसके बाद उससे बड़ा है 3 फिर है 4 फिर 8, 10348 आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। एक बस स्टार्ट करती है 10:05 पे और अरे वाह, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी करवाया था आप लोग क्लास में, तो ये क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल क्लास में करवाया आप लोगों को कि 10:05 AM पे वो शुरू करती है और 3:40 पे वो खत्म करती है। बताओ कितना टाइम लगा। तो आप 11 से काउंट कर लो 3 तक, 11 से 12,
12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4 आवर्स हो गई है इन बिटवीन। और बाकी 40 एक्स्ट्रा और ये बच गए कितने हो गए, ये 11 से कर दिया हमने, तो बल्कि मैं 10 से ही करना था, तो ये हम 5 कर देंगे। यहां से 5 एडजस्ट कर लो, 35 एक्स्ट्रा हो गए, राइट। 5 आवर्स 35 मिनट आपको ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्यों, मैंने क्या करा, बजाय 11 से गिनने के ना 10 से ही गिन लिया, और 5 मिनट जो एक्स्ट्रा गिन रहा था मैं, वो मैंने माइनस कर दिया 40 में से, तो 35। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर? 2 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा दिया हुआ है इसमें से? 99 प्राइम नंबर है नहीं, 3 की टेबल में आता है। 91, 13 से बन जा 91, तो 87 प्राइम नंबर है, और 97, जिसमें से 97 जो है वो बड़ा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। बिल्कुल गलत। देखो, ऐसा नहीं नहीं, 9 और 7 जो है, 97 लिखा है, बिल्कुल ठीक है, 97 ही आंसर आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। नाउ वैसे भी 8 और 7 15 होता है, प्राइम नंबर नहीं है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 15। देखो, 15 से डिवाइड होने वाला नंबर आपको ढूंढना है, ठीक है, और जो कि स्मॉलेस्ट हो 3 डिजिट। तो 15 से डिवाइड वो नंबर होता है जो 5 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए। 101 तो होते नहीं, तो ये तो वैसे बेकार हो गया। इससे बड़ा ऑप्शन है 105, ये 5 से होता है और 3 से भी होता है, तो ये आपका आंसर है। व्हाट इज 7.5% ऑफ 2000? निकाल लेते हैं। देखो, 7.5 तो 75 का 10 हो जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो अपॉन में 100, और 2000 दिया हुआ है, तो ये 2 0 से 2 0 और 1 0 से 1 0, 150 आ जाएगा आपका, राइट। 150 डी ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 150। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ पर्सन बॉट एक्स विद द प्राइस ऑफ 20 पर डजन और सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 2 पर एक्स। तो गेन परसेंट निकालिए, बहुत सिंपल है। आपने 20 के खरीदे हैं 12 एक्स, और अगर 2 का आप एक बेच रहे हो, तो 12 बेचोगे 24 का, तो 4 रुपीज का प्रॉफिट हो गया 20 रुपीज के हिसाब से। 100% से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 4, 20% आ जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 3 बेल्स जो है चर्च में रिंग करती है इन इंटरवल्स पे। इफ दोज बेल सबसे पहली बार बजती है 8:30 पर, बताओ कब बजेगी। क्वेश्चन मैंने बहुत बार एलसीएम में कराया, वो कॉमन टाइम निकालना है, तो 10, 12 और 15 का आप एलसीएम निकाल लें, राइट। तो 60 मिनट आ जाएगा। तो अगर 1 घंटे बाद वो बजती है दोबारा, तो 8:30 की जगह 9:30 बजे बजेंगी, खत्म। एलसीएम आप निकाल सकते हैं भाई, सिंपल है बिल्कुल। आप देखिए कि 10 15 में 5 कॉमन है, आ जाएगा 2 3, 2 3 टेबल में आते हैं, 12 तो कट जाएगा, 12 5 जा 60। आगे देखिए, 1/2 और 2/3 को आपने ऐड करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 7/6 दिया हुआ है आपको बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7? देखो, फेस वैल्यू तो 7 ही रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी, राइट। तो 63 हो जाएगा आपका आंसर। और बोल रहा है विनोद टाइप कर सकता है 54 लेटर्स। ये मैंने कराया हुआ है क्लास में, कि 30 मिनट्स में 54 लेटर्स को टाइप करता है, तो 6 मिनट्स में कितने करेगा आप? तो आपको 30 को 6 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसे 5 से आप डिवाइड करोगे ना, 5 1 जा 5, 0 45 8 जा 10.8 आ जाएगा। नहीं, रुकिए रुकिए, मैंने गलती कर दी शायद। ओहो, अच्छा, ये 540 है, पर यहाँ कट गया, 54 नहीं है, 540 है, 540 है, तो 540 का 108 हो जाएगा 5 से डिवाइड करने पर, तो 108 इज द राइट आंसर, राइट। ओके, आगे देखते हैं। द रोमन न्यूमरल फॉर 67। तो देखो, 67 को आप लिख सकते हो 50 प्लस 10 प्लस 7, राइट। तो 50 होता है एल, ये होता है एक्स, और 7 क्या होता है 5 प्लस 2, तो एल एक्स वी ये वाला हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। 1000 को आपको रेशियो में डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो, 3 प्लस 2 होता है 5, तो 5 की एक्चुअल वैल्यू आपको 1000 दे रखी है, आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 2 10 डबल 0। तो ए को जो है पहला वाला मिल रहा है 3, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 3 600 होता है, तो 600 आपका आना था एक्चुअल में आंसर। इस बच्चे का ये गलत है। अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 100 एंड देन रिड्यूस बाय 10%। तो जिन बच्चों ने लिखा है ना कि कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है, आएगा। मान लो 100 कोई रुपी थे आपके पास,
आपने 10% इंक्रीज किए, तो 100 का 10% 10 होता है, तो इंक्रीज करके 110 बन जाएगा। अब वापस से 10% डिक्रीज करो, लेकिन 110 का 10% 11 है, तो जब आप 11 माइनस करोगे तो 99 आ गया। तो अगर आप देखो कुछ बदलाव आया, हाँ 1% कम हो गया, माइनस हो गया 1%। निकाल लो, 1/100 इंटू 100 करोगे ना तो 1 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन। तीन तीन लोग हैं, उनकी जो एज है उसको टोटल करके 100 ईयर्स आ रहा है। तो 5 साल के बाद क्या होगा, तीनों बंदे 5 साल 5 साल 5 साल जो है बड़े हो जाएंगे, तो 15 साल और ऐड हो जाएंगे, तो 115 115 ईयर्स के वो लोग टोटल हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको मैंने जो आंसर की बताई है उससे कुछ हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे लगता है कि इसमें से अगर आपके 50 में से 40 आते हैं ना, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर, अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे एवरीवन। गुड बाय। थैंक यू सो मच।